हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 डिस्कस करेंगे। अगर लेंथी हो गया तो 17 अलग बनेगा और 18 अलग। अगर इसी में आगे तो दोनों को कंबाइन कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस यूजिंग कलेक्टिव मॉडल। इसमें क्या दिया है? कलेक्टिव मॉडल के बारे में पूछा है और उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी है। तो हम पहले थोड़ा कलेक्टिव मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे। कलेक्टिव मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी by considering the nucleus as a system where nucleon, proton and neutron move in a collective manner। तो कलेक्टिव मॉडल जो एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्टी को, वह न्यूक्लियस को कलेक्टिव मैनर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूव करेगा, इन्हें कलेक्टिव मैनर में मान के चलता है। दिस मॉडल स्पेशली अकाउंट फॉर न्यूक्लियर डीफॉर्मेशन एंड कलेक्टिव मोशन लाइक रोटेशन एंड वाइब्रेशन। तो ये मॉडल जो है स्पेशली किसके लिए है? रोटेशनल और वाइब्रेशन मोशन के लिए है, और जहाँ पर न्यूक्लियर की डीफॉर्मेशन हो जाती है। थोड़ा और है कलेक्टिव मॉडल के बारे में। द न्यूक्लियस इज कंसीडर एज ए चार्ज लिक्विड ड्रॉप दैट कैन हैव कलेक्टिव एक्साइटेशन ड्यू टू वाइब्रेशन एंड रोटेशन। तो जो कलेक्टिव मॉडल है वो क्या है? वो सिमिलर है जैसे कि एक लिक्विड ड्रॉप होती है। न्यूक्लियस को हम कंसीडर करके चलते हैं एज ए चार्ज लिक्विड ड्रॉप दैट कैन हैव कलेक्टिव एक्साइटेशन ड्यू टू वाइब्रेशन एंड रोटेशन। These collective motion give rise to movement of electric charge and magnetic movement beyond what single particle model predict। हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि कलेक्टिव मॉडल क्या कहता है? हमारा अजम्पशन, इसमें देखते दो कलेक्टिव मॉडल की कुछ अजम्पशन है। वो क्या है? हार्ड कोर ऑफ न्यूक्लियन इज फील्ड सेल। जो न्यूक्लियन की हार्ड कोर है, मान लो ये अगर न्यूक्लियस है तो जो सेंटर है, मतलब न्यूक्लियन जहाँ पर है उसको हार्ड कोर, उसमें मतलब वो सारे फील्ड सेल हैं। और आउटर वैलेंस न्यूक्लियन जो है वो सरफेस मॉलिक्यूल के हैं, जैसे कि लिक्विड ड्रॉप का एक सरफेस होता है उसकी तरह है। और कलेक्टिव मॉडल को हम यूनिफाइड मॉडल भी बोलते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल अकाउंट फॉर द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियन। शेल मॉडल जो होता है वो अकाउंट करता है फॉर इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियन। ये जो लिक्विड ड्रॉप है वो कलेक्टिव बिहेवियर दिखाता है, और जो शेल मॉडल है वो अकाउंट करेगा फॉर इंडिविजुअल सेपरेट बिहेवियर दिखाएगा। और जो कलेक्टिव मॉडल है वो क्या है? कम्बिनेशन होता है वो दोनों का, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का भी प्लस शेल मॉडल का भी। इसमें जो एनर्जी आती है वो टोटल रोटेशन की वजह से प्लस वाइब्रेशन की वजह से, और जो एनर्जी है न्यूक्लियन की। तो ई रोटेशन और ई वाइब्रेशन आर ड्यू टू कलेक्टिव मोशन ऑफ डिफॉर्म्ड सरफेस ऑफ कोर। बात तो वही है, बस थोड़ा ऐसे लिख लो। तो ई न्यूक्लियन क्या है? इज ड्यू टू एनर्जी ऑफ आउटर लूज न्यूक्लियन। रोटेशनल स्पेक्ट्रा की एक एनर्जी होती है जिसको लिखते हैं एनर्जी ई इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाई 2i जे इंटू जे प्लस 1। यहाँ पर आई जो है वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको हम लिख लेते हैं म्यू आर स्क्वेयर। म्यू क्या है? रिड्यूस मास है। और जो जे है उसकी जो वैल्यू है कैन हैव ओनली इवन वैल्यू, जैसे 0, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। एंड पेरिटी भी क्या है? इवन पेरिटी है, प्लस एल इसकी पेरिटी है। थोड़ा और लिखते हैं इसके बारे में। मान लीजिए एक स्फेरिकल शेप है, तो डीफॉर्मेशन जब हो जाता है न्यूक्लियस का ड्यू टू मोशन, रोटेशन और वाइब्रेशन मोशन जब होती है, तो स्फेरिकल शेप ऑफ न्यूक्लियस वो डिफॉर्म होके इलिप्सोइडल शेप में आ जाता है। सिंस इन केस ऑफ इलिप्सोइड न्यूक्लियस deformation is symmetric
with respect to center of nucleon. So J is restricted to only even value with even parity. तो ये जो रोटेशन स्पेक्ट्रा दिखाया है कि J की वैल्यू जो है, इस J की वैल्यू इवन होती है और इवन ही इसकी पेरिटी है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि इलिप्सॉइडल न्यूक्लियस जो है उसकी डिफॉर्मेशन वो सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियन के। सो J इज रिस्ट्रिक्ट टू ओनली इवन वैल्यू विद इवन पेरिटी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट Q इज इक्वल टू 2/5 Z B² माइनस A²। ये हमारा है इलिप्सॉइड, ये B है, ये हमारी A है, ये है सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस, जिस डिफॉर्मेशन हुई थी ना सिमेट्री के आसपास। तो क्या है Q की वैल्यू क्वाड्रपोल मूवमेंट की 2/5 Z B² माइनस A²। B क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस, और A क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस। फॉर न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर A लेस देन 20 है, तो उनके लिए B की जो वैल्यू है वो A के इक्वल हो जाएगी। तो क्वाड्रपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो उसको हम परफेक्ट स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या है? स्फेरिकल शेप का होगा, क्योंकि क्वाड्रपोल मूवमेंट क्या है उसकी? 0 है। परफेक्ट स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। अगर न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर A हाई है, ये तो लेस देन 20 था, तो वो यूनिफॉर्म शेप ना होके, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ना होके नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर वो हाई है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो Q की वैल्यू 0 ना आके Q या तो ग्रेटर देन 0 होगा या Q लेस देन 0 होगा। तो Q ग्रेटर देन 0 है यानी Q पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव कब आएगा? जब B इज़ ग्रेटर देन A। तो B इज़ ग्रेटर देन A, और ऐसी शेप को जिसमें B बड़ा हो, A हमारा स्मॉल हो, तो उसको बोल देते हैं प्रोलेट स्फीरॉइड। और जब Q हमारा लेस देन 0 हो यानी Q नेगेटिव हो, तो यानी A इज़ ग्रेटर देन B, तो उस शेप को बोल देते हैं हम ओबलेट शेप। और ये जो है डेविएशन मैक्सिमम होता है ल्यूटिटियम के लिए 176, जिसका एटॉमिक मास है, और 7 बार्न इसके अंदर है डेविएशन। और मिनिमम होता है फॉर एंटीमनी, जो कि कितना है? 123, और इसके लिए डेविएशन है जो क्वाड्रपोल मूवमेंट है -1.2 बार यूनिट है। ये बार्न किसकी है? ये बार्न यूनिट क्वाड्रपोल मूवमेंट की, और एक बार्न के अंदर 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर है। ये तो था थोड़ा सा डिफॉर्मेशन के बारे में। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में। पहले इन्होंने क्या पूछा था? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, फिर पूछा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट सबसे पहले निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट मेजर द डेविएशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्फेरिकल सिमेट्री। जो अभी बताया मैंने कि ये क्या बताता है? डेविएशन बताता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। फॉर अ रोटेटिंग डिफॉर्म न्यूक्लियस, अब हम वो भी लगा सकते हैं। अब अगर हम रोटेटिंग डिफॉर्म न्यूक्लियस लेते हैं, तो उसके लिए क्वाड्रपोल मूवमेंट क्या है? द क्वाड्रपोल मूवमेंट इज रिलेटेड टू इंट्रिंसिक डिफॉर्मेशन पैरामीटर। तो जो रोटेटिंग न्यूक्लियस है उसके लिए क्वाड्रपोल मूवमेंट रिलेटेड होती है इंट्रिंसिक डिफॉर्मेशन पैरामीटर बीटा से। तो Q0 इज इक्वल टू 3/√5 पाई Z R0² बीटा। आगे क्या है कि Z यहाँ पर क्या था? प्रोटॉन नंबर। R0 को कैसे लिखते हैं? R0 A⁻1/3 इज़ द न्यूक्लियर रेडियस, बीटा इज़ द डिफॉर्मेशन पैरामीटर, जो कि क्या है? डायमेंशन लेस है, और A हमारा क्या है? मास नंबर है। अब देखते हैं द ऑब्जर्व्ड क्वाड्रपोल मूवमेंट इन द लेबोरेटरी फ्रेम फॉर ए न्यूक्लियर स्टेट with angular momentum I
एंड प्रोजेक्शन के। अगर हम इसी क्वाड्रपोल मोमेंट को दूसरे फ्रेम में देखें यानी किसी लेबोरेटरी फ्रेम में लिखें तो वो क्या होता है, किसी न्यूक्लियर स्टेट के लिए जिसकी एंगुलर मोमेंटम तो आई है और प्रोजेक्शन के है, तो वो कैसे लिखते हैं, Q1 इज इक्वल टू 3k² माइनस आई इंटू आई प्लस 1 डिवाइड बाई आई प्लस 1 इंटू 2i प्लस 3 Q0। दिस क्वान्टिफाई द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, एग्जाम्पल प्रोलेट और ओबलेट। ये आपकी मर्जी है, या तो यहाँ से इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट लिखो, ये भी सही है, और जो अभी पीछे किया है वो भी सही है, और वो बल्कि डायग्राम के साथ भी है, प्रोलेट शेप और ओबलेट शेप। उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। न्यूक्लियस हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियस मैग्नेटिक मोमेंट क्यों है, क्योंकि उसकी ऑर्बिटल मोशन भी है और उसकी इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियन भी है। इन कलेक्टिव मॉडल टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इज GRI प्लस GK माइनस GR इंटू K² बाई I प्लस 1। I क्या है, टोटल न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, K इज द प्रोजेक्शन ऑफ I ऑन सिमेट्रिक एक्सिस, GR इज द कलेक्टिव गायरोमैग्नेटिक रेशियो, G फैक्टर ऑफ कलेक्टिव रोटेशन, G फैक्टर ऑफ कलेक्टिव रोटेशन, और GK इज द intrinsic G factor of the nucleon aligned along the symmetry axis. For the simplest case where K is equal to I, तो K अगर I के इक्वल हो गया तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, अगर K हमारा I के इक्वल हो गया तो हमारी म्यू की वैल्यू आ गई GK इंटू I। The magnetic moment is thus a combination of collective rotation and intrinsic nucleon contribution। तो ये हमारा था कलेक्टिव मॉडल की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम अगली वीडियो में ही करेंगे। थैंक यू।